हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको चूड़ियाँ से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। ऐसा आपने कभी सोचा है कि हम चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं? इसका सिर्फ धार्मिक मान्यता है या फिर चूड़ियाँ पहनने के पीछे वैज्ञानिक दृष्टि भी मानी जाती है? चूड़ियाँ पहनना अच्छा माना जाता है, क्या इसका वैज्ञानिक कारण भी है? क्या आपने सोचा है या नहीं? चलिए, अगर आपने नहीं सोचा है तो आज आप सोचिए और जानिए कि चूड़ियाँ पहनना सिर्फ धार्मिक मान्यता से ही अच्छा नहीं, शुभ नहीं माना जाता, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम देखें तो चूड़ियाँ पहनना अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स, जो चूड़ियाँ हम महिलाएं पहनते हैं उसका क्या कारण है? तो चलिए हम इस विषय पर अब बात करते हैं। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि चूड़ियाँ पहनते समय आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतना चाहिए, जिससे आपके सुहाग में बरकत हो और आपका जीवन खुशियों से महकता रहे। जो भी नए जनरेशन या मॉडर्नाइजेशन जो भी महिलाएं, बहन, बेटियां हैं, भाभी हैं, जो भी हैं, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से चूड़ी से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल जिसका नाम है पवित्र ज्ञान, इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि महिलाएं चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं। क्या इसका सिर्फ धार्मिक मान्यता है या फिर चूड़ियाँ पहनने के पीछे वैज्ञानिक मत भी हैं? महिलाओं के चूड़ियाँ पहनने के स्थान पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कोमल व नाजुक होते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने माना है कि चूड़ियाँ पहनना भी वैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा है, शुभ है। चूड़ियों की जिस धातु से भी चूड़ियाँ बनी होती है, सोने, चांदी या फिर कांच, जिस किसी की भी बनी होती हैं, उस धातु की जो चूड़ी बनी होती हैं, जब भी महिलाएं अपने हाथ में डालती हैं चूड़ियाँ, तो वो धातु उनके शरीर को, स्किन को टच करती हैं, स्पर्श करती हैं। तो सोने चांदी के जो धातु बने होते हैं, उस धातु को स्पर्श करने से जो बल या तात्विक गुण उस चूड़ी के धातु के जो बने होते हैं, जो वो गुण होता है, वो गुण उनके अंदर जाती हैं और उनको शारीरिक बल मिलता है और महिलाओं के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से चूड़ी पहनना अच्छा होता है और धार्मिक दृष्टि से भी हमें चूड़ियों को 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है और धार्मिक दृष्टि से भी महिलाओं को चूड़ी पहनना अच्छा लगता है, शोभा देता है, हाथ भी रचता है, जचता है। अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो चूड़ी सुहाग की निशानी मानी जाती है। चूड़ियों के बिना महिलाओं का 16 श्रृंगार अधूरा माना जाता है। जिस तरह मंदिर की घंटा बजने से मन और तन पवित्रता महसूस करता है, उसी प्रकार चूड़ियों की खनखनाहट से जब भी हमारे माँ की चूड़ियाँ बजती है, बहन की चूड़ियाँ बजती है या भाभी की चूड़ियाँ बजती हैं हमारे घर में, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आइए हम अपने इस मुख्य विषय पर चर्चा करते हैं कि महिलाओं को चूड़ियाँ पहनते समय क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, महिलाएं जब भी चूड़ियाँ पहनती हैं, हमारे माताएं, बहनें, भाभी जब भी चूड़ियाँ पहने तो तुरंत स्नान ना करें। ऐसा हिंदू धर्म में वर्जित है, क्योंकि चूड़ियाँ हमारे सुहाग की निशानी होती है। 16 श्रृंगार में से एक चूड़ियों को माना जाता है। श्रृंगार को जो भी हम श्रृंगार करते हैं, चूड़ियों के बिना हमारा श्रृंगार अधूरा होता है। तो जब भी आप चूड़ी पहने तो तुरंत स्नान ना करें, ऐसा हिंदू धर्म में वर्जित है। जब भी आप चूड़ियाँ पहनते हैं तो भगवान जी को, जिस किसी देवी देवता को आप मानते हैं, उनका पूजते हैं या मानते हैं, तो उनको स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरा सुहाग यूं ही बनाए रखना। आपके घर में जो भी बड़े बुज़ुर्ग हों, जैसे हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग सास होती हैं, जेठानी होती हैं, और भी जो हों, उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें
और पति को भी प्रणाम करें। जब भी आप चूड़ी पहने तो चूड़ी पहनते समय सिर पर पल्लू अवश्य रखें। चाहे आप खुद से चूड़ी क्यों ना पहने या कहीं बाजार से चूड़ी पहने, तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि चूड़ी पहनते समय आपके सिर पर पल्लू अवश्य होना चाहिए। और चूड़ी पहनते समय एक बात और है जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए, आप दिशा का भी ध्यान रखें। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ के चूड़ियों को ना पहने, ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस समय चूड़ी पहन रहे हों उस समय आपके सिर पे पल्लू हो और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप चूड़ियाँ कभी भी ना पहने, ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। एक बात और मैं माताएं एवं बहनों को बताना चाहूँगी कि आप अपनी चूड़ियाँ किसी को भी उतार कर ना दें, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो। आप अपने हाथों से चूड़ियाँ किसी को ना दें। अगर आपको चूड़ियाँ किसी को देना है, किसी के पास चूड़ियाँ नहीं हैं और आप उन्हें चूड़ियाँ देना चाहते हैं, तो आप उन्हें खरीद कर दे दें, लेकिन आप अपने हाथ से उतारी हुई चूड़ियाँ किसी को ना दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको खरीद कर दे दें। अगर आपको कहीं जाना है, जाने आने में आप चूड़ियों को पहनते हैं, नई चूड़ियाँ आप पहन के कहीं जा रहे हैं, तो वापस आने के तुरंत बाद आप उन चूड़ियों को नहीं उतारें। ऐसा आजकल देखने को मिलता है कि हम साड़ी या सूट के मैचिंग को चूड़ियाँ खरीदते हैं और जब कभी भी कहीं बाहर जाना होता है तो हम नई चूड़ियाँ पहन के जाते हैं, लेकिन जो ही हम वापस आते हैं उन चूड़ियों को उतार कर तुरंत रख देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें तुरंत ना उतारें, कम से कम 1-2 दिन पहनने के बाद ही चूड़ियाँ उतारें। चूड़ियाँ को महिलाओं को डर होता है कि चूड़ियाँ खराब हो जाएगी, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें। आपकी जो जीवन में खुशियाँ हैं, जिस खुशियों से आप महक रहे हैं, वह महक से ज़्यादा कीमती चूड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि आपकी खुशियाँ और आपके जीवन में जो रंग हैं वो ज़्यादा कीमती हैं। तो तुरंत चूड़ियाँ ना उतारें, 1-2 दिन पहनने के बाद ही चूड़ियाँ उतारें। चूड़ियाँ हमेशा लाल, पीले या हरे रंग के ही पहनने चाहिए। भद्दे रंग की चूड़ियाँ कभी भी ना पहने। घर में डेली यूज़ के लिए आप हमेशा छोटी चूड़ियों का चुनाव करें। ऐसा देखने को होता है कि अक्सर महिलाएं जब चेंज करती हैं, निकालती हैं, पहनती हैं चूड़ियाँ, तो बड़ी चूड़ियाँ पहन लेती हैं, खरीद लेती हैं, जिससे चूड़ियाँ जल्दी चटक जाती हैं और उनको बड़ी चूड़ियाँ जल्दी चटकती हैं और वो बड़ी चूड़ियाँ इसलिए खरीदते हैं जिससे पहनने में और निकालने में आसानी हो। लेकिन चूड़ियाँ आप हमेशा सही साइज़ का पहने, जैसे जिस साइज़ का भी चूड़ी आपके हाथ में आता हो उसी साइज़ की चूड़ी पहने, ज़्यादा बड़ा चूड़ी नहीं पहने, छोटी साइज़ की ही चूड़ियाँ पहने। इससे बड़ी साइज़ की चूड़ियाँ पहनने के नुकसान ये हैं कि बड़ी साइज़ की चूड़ियाँ जल्दी चटक जाती है और हाथ से निकल जाती है और बार बार चूड़ियों का चटकना अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब भी आप चूड़ी पहनते हैं तो आप अपने साइज़ के हिसाब से छोटी चूड़ियों का चयन करें। हमें कभी भी प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए और ना ही चिटकी हुई चूड़ियाँ पहननी चाहिए। हमेशा कांच की या लाह की चूड़ियाँ ही पहने, जिसको आप लोग लहठी बोलते हैं, उस चूड़ियों को पहने। अगर आपको उचित लगे तो चांदी या सोने की भी चूड़ियाँ आप पहन सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सोने और चांदी के चूड़ियाँ पहनना सबसे शुभ माना जाता है, तो आप सोने और चांदी की भी चूड़ियाँ पहने। फ्रेंड्स, मैं उनको, जो भी महिलाएं सुहागिन हैं, उनको कभी भी अपना हाथ बिल्कुल खाली नहीं करना चाहिए। जब भी चूड़ियाँ पहने तो एक पुरानी चूड़ी छोड़ दें, तभी नई चूड़ियाँ पहने। जब नई चूड़ियाँ पहनते हो तो कितनी महिलाओं को मैं देखती हूँ कि उनके हाथ में 4-5 जो पुरानी चूड़ियाँ होती हैं उनको चटका कर निकाल देती हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप नई चूड़ियाँ पहने तो पुरानी चूड़ियों को चटका कर ना निकालें, उन चूड़ियों को खोल कर ही निकालें और आराम से निकालें और एक चूड़ी पीछे छोड़ दें, तभी आप नई चूड़ियाँ पहनें। महिलाओं को सूतक और जो पातक काल होते हैं उस समय भी नई चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। जब भी आप कहीं आ जा रहे हो, अगर हाथ में चूड़ियाँ नहीं हैं तो जो आपने
चूड़ियाँ खोल के उतार के पहले रखे हैं वो चूड़ियाँ पहन लें। सूतक काल में नई चूड़ियाँ कभी भी ना पहने, ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। और पातक काल जिस समय बच्चे पैदा होते हैं तो कहीं कहीं मान्यता है कि जो छठी मनाते हैं, छठी पूजते हैं, तो उस दिन नई चूड़ियाँ बनाते हैं। तो जिनमें छठी चलता है वो नई चूड़ियाँ पहने, जिनमें नहीं चलता है वो ना पहने। लेकिन जब 12 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद उस दिन औरतों को शुद्ध माना जाता है। तो नहा धो के आप नई चूड़ियाँ पहने और खनकाते रहें अपने चूड़ियों को और घर में नई ऊर्जा का संचार करते रहें। तो ये थी चूड़ियों से संबंधित कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो, उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको बताई होंगी वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।